मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट्स। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। जो टॉपिक जैसे छूटे हुए हैं वो सभी आएंगे। ये जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ या आप लोगों को ग्राफिक्स दिखाने के लिए जो यूज कर रहा हूँ, इसमें जिस पैटर्न में है उसमें बताता जा रहा हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं। The greatest achievement of the Italian physicist Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, ये नाम है इनका, aside from remembering his own name, was the invention of the electric battery in 1794। 1794 में एलेसेंड्रो ग्यूसेप्पी एंटोनियो एनास्टेसियो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। तो इनके जोक फॉर्म में बोला गया है कि इस नाम को याद रखने के अलावा आप ये भी याद रखिए कि इन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। तो इन्होंने देखा कि अगर दो मेटल की छोटे छोटे तार लेके या फिर कंडक्टिंग प्लेट्स लेके उनको एक लिक्विड में डिप कर दिया जाए तो उनके बीच एक मेटल से दूसरे मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है व्हेन दे आर कनेक्टेड फ्रॉम ए कंडक्टिंग वायर। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये निकलता है कि उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसी को उन्होंने वोल्टा बोल दिया, वोल्टेज। Volta found that if you dipped two different metals in a chemical bath, a difference in potential will appear between them. This means that charge wants to move from one metal terminal to the other. If you connected them with a wire, charge would flow through it. तो सिंपली एक वोल्टा एक सेल नींबू से भी बन जाता है। आप लोगों ने खूब एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूलों में। दो कील लगा के उससे एक छोटा सा एलईडी बल्ब जलाते हैं। इन्होंने खिलौना कार जोड़ रखी है। Here is a simple voltaic cell with almost 1 full volt of potential, a lemon with 2 nails। अब इसका पोटेंशियल अगर मान लें हम लोग 1 वोल्ट है, तो ऐसे ही बढ़ाना है क्षमता अगर उसकी, तो 4 लगातार जोड़ दीजिए सीरीज में आप। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सीधी सीधी जुड़ जाएगी वोल्ट। ओके, 4 वोल्ट की रिजल्टेंट बैटरी आपकी बन जाएगी। सो अ फ्लैश लाइट बैटरी इज एक्चुअली अ सिंगल केमिकल सेल। एक सिंगल केमिकल सेल होता है अगर दो टर्मिनल लगा रखे हैं आपने, कनेक्टेड है। अ ट्रू बैटरी लाइक द वन इन आवर कार कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स, मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स को जोड़ देते हैं तो बैटरी बन जाती है सीरीज में कनेक्ट करने पर। इनके इलेक्ट्रिक सिंबल आप लोग देख सकते हैं। जो लोग 10th में है, पहली बार पढ़ रहे हैं, 12th वाले तो जानते हैं। अब एक सिंपल सर्किट देखते हैं हम लोग। एक बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस टर्मिनल, और एक बल्ब लगा है। सो द बैटरी कंटिन्यूअली पंप्स चार्ज अराउंड द सर्किट लाइटनिंग द बल्ब। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि बैटरी चार्ज को पंप कर रही है एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए। सो वी कॉल दिस फ्लो ऑफ चार्ज करंट। इसी को कहा जाएगा धारा। जैसे पंप से जल की धारा प्रेशर से जाती है एक सिरे से दूसरी तरफ, तो वैसे ही इसमें आवेश जा रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, तो उसको कहेंगे विद्युत धारा। ओके, अभी इसका हम लोग मैकेनिकल देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर। तो अब इस फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कह दिया और इसकी यूनिट हो जाएगी या तो कूलम पर सेकेंड, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से, या फिर इसी को कहा जाता है एम्पियर। ओके, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग करंट की डायरेक्शन, ये पूछी गई है एग्जाम्स में, कई बार पूछी गई है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, प्लस से माइनस की तरफ। कन्वेंशनल करंट मतलब कि जो मानी गई है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि रियल करंट की डायरेक्शन। इसको याद रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है,
तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए एक मैकेनिकल सर्किट लेते हैं हम लोग। पंप हाउस जानते होंगे आप लोग, जो वाटर पंप करता है फ्रॉम वन एंड टू द अनोदर, और ये प्रेशर से फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो वाटर फ्लो हो रहा है और इसमें बीच में ये जो रॉड सी बनी है इसमें दिखाया गया है कि अवरोध है। अगर अवरोध होगा तो पानी का फ्लो रुकेगा और ये जो अवरोध है ये गर्म हो सकता है, इट मे गेट हीटेड। ओके, सो हियर इमेजिन इलेक्ट्रिसिटी टू बी वाटर। जैसे पानी फ्लो होता है वैसे करंट फ्लो हो रहा है। एंड कूलम्ब ऑफ चार्ज इज लीटर ऑफ वाटर, जो आवेश का मात्रक था पानी का होगा लीटर। एम्पियर इज 1 लीटर पर सेकेंड। बैटरी इज पंप, बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना, तो वो काम कर रहे हैं यहाँ पे पंप। एंड वोल्टेज इज पंप प्रेशर, वायर इज पाइप। So the lamp filament is like a section of pipe filled with gravel that resists. इसकी बीच वाले की बात हो रही है, the flow of water. In fact, the friction of flowing water even heats the gravel. तो ये जो सर्किट समझा है इसमें ये ग्रेवल रोक रहा है, इसमें इन्होंने नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी, दैट इज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध पानी के बहाव का प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन किया और एक नियम बनाया जो कि ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये जो कहा इनकी बात सुन लेते हैं पहले। टू गेट ए लार्ज फ्लो ऑफ करंट ए हाई प्रेशर और वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। ओम समराइज्ड this relation to be called Ohm's law. He summarized that V proportional I, V proportional I. To get a large flow of current, a high pressure or voltage is required. V proportional I को लिखेंगे, proportionality हटाएंगे तो V is equal to I into R, where R is a constant and it's called resistance of the wire. Okay. So more the resistance, less will be the flow of electrons. तो resistance कम होना चाहिए for smooth flow. The unit of resistance is ohm, on the name of George Ohm. Okay. Although Ohm's law is not universally true like Coulomb's law, but is approximately true in many situations. कुछ नॉन ओमिक ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो ये जो बड़ी रॉड दिख रही है इसमें आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं चार्ज कैरियर्स, लेकिन पतली अगर रॉड है तो उसमें से इनको फ्लो करने में ट्राई करना पड़ेगा, प्रयास थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। सो दोबारा से सोचिए, कुछ आपके सामने एक अलग अलग क्रॉस सेक्शन के चार्ज कैरियर्स रखे हैं डिफरेंट काइंड्स। तो देखिए जो लॉन्ग होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा क्योंकि उसमें अवरोध ज़्यादा है। जो शॉर्ट पाइप होगा दूसरे नंबर पे उसमें लो रेजिस्टेंस होगा क्योंकि अवरोध कम है। ओके, ऐसे ये वाइड पाइप है, लो रेजिस्टेंस होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए ज़्यादा जगह है। नैरो पाइप में थोड़ी कम जगह है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। ओके, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला याद कर लीजिए।